नमस्कार दोस्तों। दूसरे वनडे में इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने खड़ा कर दिया 305 रनों का बड़ा लक्ष्य। लेकिन भारत के सामने फिर भी इंग्लैंड की टीम 50 ओवर भी नहीं टिक पाई। लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल का आता है ताबड़तोड़ तूफान। लेकिन फिर उसके बाद यह मुकाबला पूरी तरह से पलट जाता है और अंत में आकर यह टीम इस मुकाबले में बाजी मार लेती है। तो क्या है दूसरे वनडे मुकाबले का पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमों भारत और इंग्लैंड के बीच कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने से। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम इंडिया को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया। जहां भारतीय क्रिकेट टीम में आज 2 बदलाव हुए। किंग विराट कोहली की वापसी हुई, वहीं वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया। दोस्तों, एक बार फिर इंग्लैंड को विस्फोटक शुरुआत दिलाने फिलिप साल्ट के साथ बेन डकेत की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। मोहम्मद शमी के ओवर की अंतिम गेंद पर ही साल्ट ने एक करारा चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया था। तो दोस्तों, अगला ओवर लेकर आए पिछले मैच के हीरो हर्षित राणा की पहली 2 गेंद पर ही 2 थप्पड़ की तरह डकैत ने 2 खतरनाक चौके लगाए और अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया था। एक बार फिर इन दोनों ने अपनी टीम को भयंकर शुरुआत दिलाई थी। ये दोनों खिलाड़ी केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया था। 5 ओवर में ही 35 रन इन दोनों ने ठोक डाले थे। तभी 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल फील्ड साल्ट का एक आसान सा कैच छोड़ देते हैं और बल्लेबाज को नया जीवन दान मिल जाता है। अब मैदान में रूट का साथ निभाने हैरी ब्रूक आ चुके थे। अपनी टीम की नाजुक हालत को समझते हुए इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू किया। रूट मैदान में चट्टान की तरह उठे हुए थे तो 19वें ओवर में वरुण को आड़े हाथों लेते हुए ब्रुक ने आते ही एक तूफानी छक्का उड़ा दिया। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि वह दबाव में है। इन दोनों के बीच तेजी से एक अच्छी पार्टनरशिप पनपनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते इंग्लैंड को इन्होंने 27 ओवर में ही 150 रनों तक पहुंचा दिया था। उन्होंने तो चौकों की बारिश ही कर दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर हर्षित राणा टीम इंडिया की वापसी करवाते हैं। 30वां ओवर लेकर आए हर्षित की चौथी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक कमाल का कैच लपक कर टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता दिलाई। जहां हैरी ब्रुक 52 गेंद पर केवल 31 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में खुद कप्तान जोश बटलर आए थे। आते ही उन्होंने भी चौके से अपना खाता खोला। तो दोस्तों, इन दिग्गज बल्लेबाजों ने उसके बाद अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से इंग्लैंड को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया और 35वें ओवर में हार्दिक को चौका लगाकर बटलर ने इंग्लैंड को 200 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया था। जो रूट एक तरफ से दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 43वें ओवर में रूट ने हार्दिक की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपनी दमदार 50 भी ठोक दी थी। दूसरी तरफ बटलर का बल्ला आग उगल रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने चौथी गेंद पर जोस बटलर को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को चौथी सफलता दिला दी। जहां बटलर अपनी टीम के लिए 2 चौकों की बदौलत 34 रन बनाकर वापस गए। उनके आउट होने के बाद लियम लिविंगस्टोन मैदान में मोर्चा संभालने आए थे। 40 ओवर में इंग्लैंड ने 230 रन ठोक दिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मैच में आता है। 43वां ओवर लेकर आए जडेजा ने, जो रूट को भी विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर आधी इंग्लिश टीम को समेट दिया था। जहां खतरनाक जो रूट 6 चौके की बदौलत 69 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। तो दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे जेमी ओवर्टन। लेकिन रविंद्र जडेजा ने 45वें ओवर में वापसी करते ही इस खिलाड़ी को भी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी। जहां जेमी ओवर्टन केवल 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 10 ओवर में जाडेजा ने केवल 35 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए हो टीम इंडिया का इस मैच में ऑलमोस्ट शिकंजा कस दिया था।
अब तो दोस्तों इंग्लैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हालांकि लिविंगस्टन ने एक तूफानी छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने गस एटकिंसन को कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड को 7वां झटका दे दिया था, जहां यह बल्लेबाज केवल 3 रन जोड़ पाया। लेकिन दोस्तों बैटिंग करने उतरे आदिल रशीद ने तो सभी को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 3 चौकों की हैट्रिक ठोककर टीम इंडिया की खुशियां पल भर में गायब कर दी। हालांकि अंतिम ओवर में लिविंगस्टन भी 41 रन, 2 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 40 रन बनाकर पेवेलियन लौट जाते हैं। तो दोस्तों 5वीं बॉल पर मार्क वुड भी रन आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की पूरी टीम 304 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है, जहां टीम इंडिया के लिए जडेजा ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। अब 305 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे। टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित और शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी और आते ही इन्होंने तो इस वनडे को T20 में तब्दील कर तबाही मचानी शुरू कर दी। स्पेशली रोहित ने दूसरा ओवर लेकर आए एटकिंसन की धज्जियां उड़ाते हुए पहले चौका तो फिर एक तूफानी छक्का जड़कर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो तीसरे ओवर में साकिब महमूद का स्वागत भी रोहित ने कवर के क्षेत्र में लाजवाब छक्के से कर इंग्लिश खेमे में सनसनी फैला दी थी। रोहित शर्मा की आंखों में अंगार थे और आज वह इंग्लिश क्रिकेट टीम को भस्म करने के लिए मैदान में उतरे थे। वह तो केवल छक्कों से ही डील कर रहे थे। 6 ओवर में इंडिया ने 47 रन ठोक डाले थे, जहां कप्तान रोहित अब तक 3 छक्के उड़ा चुके थे। तो दोस्तों साकिब महमूद को चौका मारकर रोहित शर्मा ने 7 ओवर में ही गिल के साथ 50 ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर टीम इंडिया को 56 रनों तक पहुंचा दिया था। तो उसके बाद भी उन्हें रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। 8वां ओवर लेकर आए मार्क वुड की चौथी गेंद को रोहित ने अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से एक बार फिर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में आधा दर्जन रनों के लिए डिपॉजिट कर दिया। वह तो अपने बल्ले से आग उगल रहे थे, कोई भी गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। 9वें ओवर में आदिल रशीद का स्वागत भी रोहित ने खूबसूरत चौके से किया। तो चौथी बॉल में एक और खतरनाक चौका लगाकर कप्तान रोहित ने केवल 30 बॉल में अपना तूफानी अर्धशतक ठोककर पूरे हिंदुस्तान को झूमने का एक मौका दिया था। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था। अपनी भयंकर बल्लेबाजी से रोहित ने 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया को 77 रनों तक पहुंचा दिया था। इंग्लिश क्रिकेट टीम की हालत खराब थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों बल्लेबाजों के कोहराम को रोका जाए। तो अब दूसरी तरफ शांति से खड़े गिल के भी सब्र का बांध टूटा और 11वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की दूसरी ही गेंद पर एक बेहतरीन छक्का इस खिलाड़ी ने जड़ दिया था। अब तो दोनों तरफ से केवल चौके छक्कों की बारिश हो रही थी। 14वें ओवर में मार्क वुड को निशाना बनाते हुए गिल ने चौके के साथ टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 14 ओवर में ही इन दोनों के बीच 104 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। टीम इंडिया की जीत 99% सुनिश्चित थी, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को तारे दिखा दिए थे। तो उप कप्तान गिल ने भी रोहित से कंधा मिलाते हुए 45 गेंद में अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन दोस्तों हाफ सेंचुरी पूरा करते ही गिल ज्यादा लंबी बैटिंग नहीं कर पाए। 16वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया और 136 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को भी ब्रेक कर दिया था, जहां गिल 52 गेंद पर 9 चौके 1 छक्के की बदौलत 60 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद किंग कोहली मैदान में जलवा दिखाने आए थे। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया 150 रनों तक पहुंची ही थी कि आदिल रशीद ने कोहली को भी आउट कर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया, जहां कोहली तो बेचारे सिर्फ 5 रन बनाकर वापस चले गए। अब मैदान में कप्तान रोहित का साथ निभाना पिछले मैच के हीरो श्रेयस अय्यर कदम रख चुके थे। 22 ओवर में टीम इंडिया ने 165 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। वह दोनों खिलाड़ी कमाल की बैटिंग कर रहे थे। और दोस्तों देखते ही देखते चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रोहित शर्मा ने शानदार वापसी कर ली। उन्होंने दूसरे वनडे मैच में महज 76 गेंदों में 32वां शतक जड़ा है। इससे पहले वह खराब फॉर्म में नजर आ रहे थे। हिटमैन ने 13 वनडे पारियों के बाद शतक लगाकर आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। रोहित शर्मा काफी समय से फॉर्म से जूझ रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से शुरू हुआ उनका स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा था। कप्तान होने के बाद भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच से ड्रॉप भी होना पड़ा।
लेकिन अब रोहित शर्मा के बल्ले से रन बनने शुरू हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम पर वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में रोहित ने शतक लगा दिया। शतक तक पहुंचने के दौरान रोहित ने 9 चौके और 7 छक्के मारे। रोहित और अय्यर ने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि तभी दोस्तों कप्तान रोहित 90 गेंद में 12 चौके 7 तूफानी छक्के से सजी 119 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। उनके आउट होने के बाद मैदान में आते हैं अक्षर पटेल, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से तबाही मचानी शुरू कर दी। हालांकि श्रेयस अय्यर भी 47 बॉल में 44 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन राहुल और अक्षर ने 40 ओवर में ही टीम इंडिया को 275 रनों के पार पहुंचा दिया। केएल राहुल सस्ते में आउट हो गए हैं। उन्होंने 14 गेंदों में महज 10 रन बनाए। राहुल को ओवरटन ने 41वें ओवर में विकेटकीपर के हाथों लपकवाया। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने 10, अक्षर पटेल ने 41 और रविंद्र जडेजा ने 11 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए जैमी ओवरटन ने 2 विकेट लिए, जबकि गस एटकिंसन, आदिल रशीद और लियाम लिविंगस्टोन को 1-1 सफलता मिली और बड़ी आसानी से टीम इंडिया ने उनके दम पर न केवल यह मैच बड़ी आसानी से अपने नाम किया, बल्कि 2-0 से इस वनडे सीरीज में इंग्लैंड को रौंदकर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके बाद तो पूरी दुनिया खौफ में है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। और कप्तान रोहित ने न केवल टीम इंडिया को बड़ी ही आसानी से 2-0 से इस वनडे सीरीज में जीत दिलाई, बल्कि उन्हें शर्मसार करते हुए बुरी तरह से रौंद डाला है। जिसके बाद तो पूरी दुनिया में टीम इंडिया की वाहवाही हो रही है, तो वही इंग्लिश क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनका घमंड चकनाचूर हो गया है। यहां तक कि इंग्लिश कप्तान जोश बटलर की आंखों में आंसू तक आ गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने हिंदुस्तान कप्तान रोहित पर कुछ ऐसा कह दिया, सुनकर तो पूरा देश दंग रह गया। जी हां दोस्तों, कप्तान बटलर ने कहा कि आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। मैं अभी भी हैरान हूं, यह कैसे हो गया। हमने टीम इंडिया को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रोहित शर्मा ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है। ऐसा लग रहा था वह हमसे खिलवाड़ कर रहे हैं। शुरुआत में ही उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से हमारे गेंदबाजों की पिटाई करी, हम पर इतना दबाव बना दिया कि हम वापसी नहीं कर पाए। सलाम है रोहित शर्मा को, उनका फैन तो मैं पहले से ही था, लेकिन आज उनकी खूंखार बैटिंग देखने के बाद तो मैं उनके भक्त बन चुका हूं। उन्होंने अकेले ही हमसे मैच छीना है, ये तो मानना पड़ेगा। उनकी पारी मैच का टर्निंग पॉइंट थी। हाँ, 305 रनों का लक्ष्य बड़ा था, लेकिन हम इसे डिफेंड कर सकते थे यदि रोहित खतरनाक बैटिंग नहीं करते। टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। भले ही हम यह सीरीज हार गए, पर हम काफी कुछ सीख कर जा रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में यह हमारे बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, जाते जाते कप्तान जोश बटलर ने तो अब टीम इंडिया को धमकी भी दे डाली, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ भी उन्होंने की। तो दोस्तों, बटलर के इस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को 3-0 से वनडे सीरीज में धूल चटा पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। रोहित शर्मा आधे मैच को खत्म कर देंगे आज। दोस्तों, रोहित शर्मा ने बड़ी शान से 90 गेंदों के अंदर 7 छक्के जड़े, 12 चौके जड़े और 119 रन की ऐसी शतकीय पारी खेली ना, जिसने सबका मुंह बंद करके रख दिया और ऐसा बंद किया कि इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की जरूरत नहीं पड़ी फिर भारत को हराने की सोचने की। उधर शुभमन गिल जो भारत के नए उप कप्तान बने हैं, उन्होंने भी 60 रन की पारी निभाई और अय्यर का तो क्या ही कहना, वो तो फॉरएवर फॉर्म में चल रहे हैं पिछले साल से ही। उन्होंने भी 40 से ज्यादा रन बनाए और विनिंग पार्टनरशिप बनाई अक्षर पटेल के साथ, क्योंकि हमें रन ही अब 90 गेंदों में 50 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, मानना पड़ेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का एक ही योद्धा रहा है आज, और वो है कप्तान रोहित शर्मा, जिनकी न सिर्फ फॉर्म वापस आई बल्कि उन्होंने अपने वनडे करियर का 32वां शतक भी जड़ा और ये उनके वनडे करियर का सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी भी बना। उनके कमबैक और इस शानदार बड़े शतक के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी लिहाजा गया। लेकिन दोस्तों, जैसे उन्हें ये पुरस्कार मिला तो रोहित शर्मा की आंखें नम हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगे और जो उन्होंने कहा वो सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने अपने बयान में कहा
ये जीत केवल भारतीय क्रिकेट टीम की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर एक मुकाबला जो मैं मैदान में आकर खेल रहा था वो मेरी व्यक्तिगत भी लड़ाई बन चुकी थी, खुद से, किसी और से नहीं। क्योंकि दुनिया और मीडिया का काम है आपकी आलोचना करना अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे, और वो भी सही है अपनी जगह। अपने देश के लिए कप्तान की जर्सी पहनी है तो अपने देश के लिए अच्छी बल्लेबाजी करना भी मेरा कर्तव्य था हमेशा से, जो मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज जब मौका मिला, किस्मत ने भी साथ दिया, ऊपर से शुभमन गिल ने भी अच्छी बैटिंग करी, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि मैं फिर से अच्छी बैटिंग कर सकता हूं, मैं वो रन लगा सकता हूं जिससे इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा मदद मिले। मेरे दिमाग में कभी भी शतक बनाने की बात नहीं आई, शतक तो अपने आप बन गया। उसके बाद भी मैं अपना नेचुरल गेम खेलता रहा, बस गेंद मेरे पाले में आती रही, और एक एक शॉट जो मैंने इस पारी में लगाया ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब था। क्योंकि शतक पूरा होते ही मेरे आंसू निकल गए, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले 7 महीनों में जो मैंने झेला है वो किसी और खिलाड़ी ने झेला तक नहीं है। आउट ऑफ द फॉर्म का धब्बा इतना बड़ा था कि उसे एक शतक ही हटा सकता था। बेहद ही खुश हूं कि आज ये सब कर पाया। शुभमन गिल भी बहुत अच्छा खेले और जल्द ही कोहली भी फॉर्म में आएंगे। दोस्तों, रोहित का बयान दिल जीतने वाला है, किसी में कोई कमी नहीं निकाली। लेकिन आप उनकी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में कमबैक करके रोहित शर्मा ने करियर का 32वां शतक तो ठोका ही, साथ ही ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी कि इंग्लैंड की अकड़ अकेले ठिकाने लगा दी। कैसे रोहित शर्मा ने अपने कमबैक को अनाउंस करते हुए 7 छक्के 9 चौकों के साथ अपनी शतकीय पारी से अपने कमबैक का ऐलान किया और भारत को मैच जिताया भी। उनके शतक और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और हार्दिक पांड्या में ज्यादा बेहतर खिलाड़ी और कप्तान आपकी नजर में कौन है? नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने कमबैक को अनाउंस तो कर दिया और सबको यह भी बताया कि उन्होंने गलत फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, क्योंकि आज वनडे को T20 बनाकर रोहित शर्मा ने बल्ले से ऐसा हाहाकार मचाया कि मानो उनका इंतजार बस कटक में आने का हो रहा था। दूसरा वनडे मैच इंग्लैंड से जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत गेंदबाजी में बहुत ताबड़तोड़ थी। आज आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम की तरफ से भले ही हमने बेन डिकिट और फिलिप सॉल्ट को कुछ रन बनाते देखा, लेकिन 11वें ओवर तक आते आते हमें एक सफलता मिली जिसमें फिलिप सॉल्ट का नाम शुमार था और बेन डिकिट भी 16वें ओवर में आउट हो गए थे। 26 और 65 पर ये आउट हुए। हाँ, जो रूट ने 70 रन जरूर बनाए, लेकिन बाकी खिलाड़ी 30, 32 या 40 पर निपट गए। ले देकर टीम ने अच्छी खासी शुरुआत के बावजूद भी, या मिडिल ओवर में रन के बावजूद भी 304 रन बनाए। अब हमें जीतने के लिए 305 रन चाहिए थे, लेकिन इस जीत से बढ़कर भी एक ऐसा कमबैक है, बल्कि 2 ऐसे कमबैक हैं जिनका जुबान पर नाम आता ही रहता है। बात करें कप्तान रोहित शर्मा की और भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली की। विराट का तो पता नहीं, लेकिन आज रोहित अपने सर पर मानो कफन बांध कर आए थे कि यार आज तो या तो करना है या मरना है। रोहित शर्मा ने आज वो कर दिखाया जिसकी हर कोई उनसे उम्मीद करता है। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ छक्के जड़े, और छक्के भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि क्लासिक स्टाइल में, जो रोहित शर्मा के सिग्नेचर स्टेप्स हैं उसमें। रोहित शर्मा ने सबसे पहला 6 ही दोस्तों दूसरे ओवर में लगा दिया था उसकी 5वीं गेंद पर। इसके बाद तीसरे ओवर में साकिब महमूद, जो एक नए नवेले गेंदबाज इंग्लैंड की तरफ से, उसको भी छक्का पेला गया। उसके बाद रोहित ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, लेकिन इसी गेंदबाज को निशाना बनाते हुए 5वीं ओवर की दूसरी गेंद पर एक और लॉन्ग ऑफ की तरफ से छक्का आता है। और केवल छक्कों में डील नहीं किया शर्मा जी ने, चौके भी खूब लगाए और मार्कवुड को भी 8वें ओवर में छक्का लगाया। इस बीच में रोहित शर्मा ने ना सिर्फ T20 अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि 32 गेंदों में 4 छक्के 4 चौकों की मदद से वो 52 रन पर भी पहुंचे। रोहित शर्मा तो शतक जड़ने के लिए आगे अपने सफर को जारी कर ही रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो शतक तक पहुंचते, वो ऑलरेडी 2 महा रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। दोस्तों, छक्के लगाने की बात हो ही रही है तो आज शर्मा जी ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा वनडे में छक्के लगाने वाले बैट्समैन की लिस्ट में अब उनका नाम दूसरे नंबर पर आ चुका है। वो केवल शाहिद अफरीदी से पीछे, और बहुत जल्द उन्हें भी पीछे कर देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आज उन्होंने राहुल द्रविड़ का भी रिकॉर्ड तोड़ा। वो अब भारत की तरफ से चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिसने वनडे में सबसे ज्यादा रन लगाए हैं। 10,868 रन उनके पहले थे, और आज उनके 52 रन अब तक हो चुके हैं, जो आगे चलकर शतक में भी कन्वर्ट होंगे, जो कि द्रविड़ से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, रोहित शर्मा का कमबैक तो हो चुका है, और दोस्तों इसी कदर आगे चलकर रोहित शर्मा ने 75 गेंदों में 95 रन लगाए और वो अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना शतक पूरा किया और ये बना उनके करियर का 32वां वनडे शतक। रोहित ने आज हेटर्स का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों, आप इस शतक को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित के कमबैक से खुश हैं, शतक से खुश हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।